वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। फिर से हम लोग जो अभी सेंटअप एग्जाम हो रहा है इंटरमीडिएट का, उसका हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एमसीक्यू लेकर आए हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। संविधान सभा में रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? जब संविधान सभा बना था तो उसमें कितनी रियासतें थी? तो कितने? 93। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और इसमें जो मतलब कि इसका जो अध्यक्ष बना था, कौन बना था? सच्चिदानंद सिन्हा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा का पहला मतलब कि अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद मतलब कि दो था, एक बाद में फिर कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की संसद, देखिए भारत के संसद में कौन कौन शामिल है? तो संसद में तीन चीज़ शामिल है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी राज्य के संवैधानिक, देखिए राज्य में संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो राज्यपाल। कौन होते हैं? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें मौजूद थी? तो 584। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? देखिए, तो उसमें शामिल क्या नहीं था? मतलब कि मूल प्रस्तावना में तो कौन, मतलब स्वतंत्रता भी था, न्याय भी था, और ये दोनों में क्या है? इसको मतलब रहने देते हैं। मतलब इसको इस क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करके मतलब कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हम लोग दे देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूना पैक्ट संबंधित था, तो पूना पैक्ट किससे था? दलित मुद्दों से। और पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और मतलब भीमराव अंबेडकर के बीच में। कहाँ पे? यरवदा जेल कहाँ है? पुणे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा? देखिए, अल्पसंख्यकों कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 29। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 22 भाग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे किसका? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में संगठनात्मक व्यवस्था का विचार, देखिए संगठनात्मक कहाँ से आया था? कनाडा से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? तो चतुर्थ भाग में। और कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी में। पहले मूल अधिकार कितना था? 7। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है उसको मूल अधिकार की श्रेणी से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और इसको कहाँ रख दिया गया? 300 क या 300 ए में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो कौन? संसद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है? तो कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मुख्य सीमा क्या है? इन्हें लागू करना राज्य का नैतिक दायित्व है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो 1975, 16 मई 1975 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है? तो 14 दिनों तक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1688 ईस्वी में। 29 सितंबर 1688 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के
प्रति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय है? तो 25 अध्याय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यसभा के द्वारा नहीं की, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जाता है? तो उस पर महाभियोग के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो मणिपुर में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, राज्य का निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुजीता कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? तो सामूहिक सुरक्षा को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा एक भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य है? वो राष्ट्रीय ध्वज का क्या करे? सम्मान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के विचार की घोषणा करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है, मतलब कभी नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम, देखिए अधिकतम कह रहा है, अधिकतम कितना वर्ष? 3 वर्ष। अधिकतम कितना वर्ष? 3 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है किसमें? संसद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो साम्यवादी राज्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो धन विधेयक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राष्ट्रपति किस विधेयक पर अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? तो वित्त विधेयक पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति, मतलब पदेन अध्यक्ष होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन संसद का अंग नहीं है? तो उपराष्ट्रपति संसद का अंग नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस राज्य का के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? देखिए कहाँ कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है और उत्तर प्रदेश में। मतलब 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो इसमें तमिलनाडु राज्य नहीं ना, इस 6 राज्य में, तो किस में नहीं है विधानमंडल? तमिलनाडु में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से किस पर दल बदल कानून प्रभावी नहीं है? देखिए विधानसभा के सदस्यों पर भी है, लोकसभा के सदस्यों पर भी है, नगर निगम के सदस्यों पर, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1976 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत को अर्धसंघ किसने कहा था? तो हरमन फाइनर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस देश में सबसे पहले संघीय सरकार की स्थापना की हुई थी? तो कनाडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 100 विषय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह कब तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू होता है? तो राज्यपाल की सलाह पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
निम्नलिखित में से कौन संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा को भंग किया जा सकता है मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट पे। भारत का सबसे पुराना उच्चतम न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसका स्थापना कब हुआ था? 1862 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार के कानूनी सलाहकार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? महान न्यायवादी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वोच्च न्यायालय ने अपराधियों के चुनाव लड़ने का पर प्रतिबंध कब लगाया था? तो 2018 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? कितनी है? 84। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विधानसभा के सत्र के अवसान की अधिसूचना कौन सी जारी करता है? विधानसभा ये कहाँ होता है? राज्य में। तो राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 171। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वतः शासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना उच्चतम न्यायालय नहीं है? तो गोवा का अपना नहीं है। गोवा किसके अंतर्गत आता है? बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वर्ष निर्वाचन आयोग ने 3 सदस्यीय आयोग बनाया था? तो 1993 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो 25 जनवरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा का नेता होता है कौन? भारत का प्रधानमंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाया जाता है? तो 3 सत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यसभा का कार्यकाल होता है। देखिए राज्यसभा का कार्यकाल कोई कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि ये एक अस्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अगर पूछेगा इसमें सदस्यों का कार्यकाल तो कितना होता है? 6 वर्ष। तो इसमें क्या है? यह एक अस्थायी सदन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो 250। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 5 से 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? राज्यों की केंद्र के ऊपर निर्भरता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? तो नैतिक न्याय के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग होता है कौन? महासभा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षेस की स्थापना कहाँ हुआ था? देखिए साल की स्थापना कहाँ हुआ था? ढाका में। कहाँ? ढाका। लेकिन ऑप्शन में ढाका नहीं है, इसलिए कहाँ हुआ था? ढाका में। कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय बोले तो मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू कहाँ पड़ता है? नेपाल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? तो सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 1945 ईस्वी में ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? 111 धाराएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? मतलब काठमांडू नेपाल में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य नहीं है? चलिए इस क्वेश्चन को रहने दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डोकलाम मुद्दे के कारण किनके बीच टकराव है? तो भारत और चीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंडित नेहरू के बाद चीन की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की विदेश नीति का आधार है गुट निरपेक्षता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दिया था? 1971 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो सार्क सदस्य कौन है? भारत है।
भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। ये कितना सार्क के सदस्य, 7 सार्क के सदस्य देश है। इस तरह से हम लोग जो मतलब कि जो सेंटअप एग्ज़ाम चल रहा है अभी इंटरमीडिएट का, हम लोग उसका मतलब कि पॉलिटिकल साइंस का महत्वपूर्ण जो 1 से लेके 100 तक जो MCQ था उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।